शनिदेव दंड के नहीं न्याय के देवता हैं। इन्हें हम कर्म फल प्रदाता के नाम से जानते हैं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं आखिर क्यों शनिदेव की पत्नी ने उन्हें दृष्टि दोष का श्राप दे दिया, शनि की 7.5 से होने वाले दोष और शनिदेव के जीवन की कुछ घटनाएं जिनसे सीखकर हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। मैं आपका मित्र मोटिवेशनल स्पीकर सांस्कृतिक कोच शैलेश बागड़ी आज आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो में जो सबसे अच्छे लगे उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक बटन को ज्यादा से ज्यादा दबाएं, क्योंकि YouTube, Facebook, Instagram का एल्गोरिथम है, जितने ज्यादा कमेंट और लाइक्स होते हैं ये उतने ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाते हैं। कहते हैं हम जो भी करते हैं अच्छा या बुरा वो ब्रह्मांड में बीज की तरह मौजूद रहता है, या हम यूं कर सकते हैं कि यूनिवर्स के सर्वर में सेव होता रहता है। अब यूनिवर्स के सर्वर का एक यूनिक सिस्टम है कि इसे एडलेस फॉर्मूला नहीं पता। मतलब यदि हमने 50 अच्छे और 15 बुरे कर्म किए हैं तो 50 से 15 घटा करके 35 अच्छे कर्मों के परिणाम मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें 50 अच्छे और 15 बुरे कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिलने वाले हैं। शनि की 7.5 तो हर 30 वर्षों में आती है, मगर परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। शनिदेव हमारा अनिष्ट करने के लिए नहीं आते हैं, हमने जो कर्म किए हैं उसका फल प्रदान करने के लिए हमें आते हैं। अब हमने क्या किया है इसके अनुसार हमें कष्ट कम या ज्यादा हो सकता है, मगर प्रारब्ध तो हमें काटने ही पड़ेंगे। फल कम ज्यादा और प्रारब्ध भी काटना, यह कैसे संभव है? तो चलिए समझाता हूं। 3 मित्र एक गाड़ी में जा रहे थे, सामने बहुत बड़ा गड्ढा आया। बचाने के अनेक प्रयास के बाद भी गाड़ी गड्ढे में पलटी खा गई। अब एक्सीडेंट के अनुसार जिस मित्र को सबसे ज्यादा चोट लगनी चाहिए थी उसे हल्की सी खरोच आई, जिसे हल्की दवा पट्टी के बाद छोड़ दिया गया। जिस मित्र को सबसे कम लगनी थी उसकी 7-8 हड्डियां टूट गई। अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर कहता है कि 2-3 महीने का समय लगेगा। इससे जो भी मिलने आता है उससे कह रहा है कि मैंने जो कर्म किए थे उसके अनुसार तो मुझे मर जाना चाहिए था, यह तो भगवान का आशीर्वाद है कि मैं बच गया, छोटे में टाल दिया। कुछ दिन की बात है, जल्दी ठीक हो जाऊंगा और फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले। 6 महीने की बात है, यह प्लान करो। जिस तीसरे मित्र के हाथ की एक हड्डी फ्रैक्चर हुई, 21 दिन का प्लास्टर हो गया, अब वो केवल और केवल कोसे जा रहा है। गाड़ी चलाना ही नहीं आता और इस सरकार गड्ढा नहीं भरती। मेरे भाग्य का दोष है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों किया? 21 दिन का प्लास्टर, इसके बाद भी ठीक होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। मैं लाइफ में कितने समय बैक हो गया और वह कोसे जा रहा है। मान लीजिए शनि की 7.5 तो हर 30 वर्षों में आ रही है और यह उसी का प्रभाव है, मगर कर्म फल के कारण हमें कष्ट कम या बेसी मिल रहा है, या कष्ट का अनुभव कम या बेसी हो रहा है। कष्ट का अनुभव हमारे मन में है, इसका ब्रह्मांड में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि ब्रह्मांड में इसका अस्तित्व होता तो सबको फल एक ही अनुसार मिल रहा होता, या फिर जिसके ज्यादा लगी है उसको कष्ट का अनुभव सबसे ज्यादा होता, मगर उसे कष्ट का अनुभव कम हो रहा है। और जिसे कम लगी है, जिसकी एक हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है, उसके कष्ट का अनुभव ज्यादा हो रहा है। लीला प्रभु बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति में लगा रहता है, रमा रहता है, उसे कष्ट का अनुभव कम होता है, या शनिदेव उसे कष्ट नहीं देते हैं। उन्होंने हनुमान जी की घटना बताई जिस पर हम बात करने वाले हैं। यह हमें समझना होगा कि हमने जो कर्म की है उसके अनुसार हमें कष्ट तो मिलने वाले हैं, प्रारब्ध तो काटना ही पड़ेगा, मगर कष्ट के जो भाव है, फीलिंग है, वह कम या ज्यादा हो सकती है। शनिदेव ध्यान में मग्न बैठे थे और उनकी पत्नी संतान सुख प्राप्ति के लिए उनका समय चाहती थी। शनिदेव ध्यान के कारण उसे देख ही नहीं रहे। उसने लुभाने के, आकर्षित करने के अनेक प्रयास किए, मगर तब भी जब शनिदेव नहीं देखे तो पत्नी ने अपने पति को श्राप दे डाला, जब मुझे ही नहीं देख रहे तो जाइए जिसको देखेंगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। और तब से शनिदेव को दृष्टि दोष का श्राप हो गया। शनिदेव आंखें नीचे करके चलते हैं, मगर हमारे सीखने लायक बात है कि यदि हम संन्यास ले लिए, विवाह नहीं किए तो अलग बात है, लेकिन यदि हमने विवाह किया है तो बिजनेस, जॉब, सोशल वर्क,
अपने शौक में हम कितने ही बिजी क्यों ना हो, मगर पत्नी को हमें उचित समय देना चाहिए। हद से ज्यादा देना तो उचित नहीं होगा, लेकिन उचित समय तो देना ही चाहिए। और दूसरा एस्पेक्ट यह भी है कि क्रोध एक स्वाभाविक क्रिया है, किसी को भी आ सकता है, हमें आपको, मगर क्रोध में आकर के भी हमें अपना संयम नहीं खोना चाहिए, अपशब्द नहीं कहना चाहिए, जिसके कारण शनिदेव की पत्नी भी प्रभावित हो गई। उसने जो श्राप दिया, इस श्राप के कारण वो कितनी भी सुंदर सज ले संवर ले, मगर शनिदेव आंख उठाकर उसकी तरफ देख नहीं सकते। तो क्रोध में भी संयम नहीं खोना चाहिए। शनिदेव को श्राप तो लग गया, भगवान शिव के पास जाकर के बताते हैं कि मेरे श्राप के कारण, मुझे मिले श्राप के कारण मैं जिसे देखूं उसका अनिष्ट हो जाएगा। शिव भगवान कहते हैं भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, परसों आओ फिर बात करते हैं। शनिदेव चले गए। शनिदेव के वापस आने के पहले शिव जी ने अपनी पत्नी बच्चों को इधर उधर भेज दिया। जब शनिदेव आते हैं, शिव जी कहते हैं भाई बिगाड़ो, मेरा क्या बिगड़ने वाला। शनिदेव कह रहे हैं कि मेरे आने के पहले तो आप अपने पत्नी और बच्चों से बिछड़ गए, अब बोलिए इससे ज्यादा क्या अनिष्ट चाहिए। शिव जी ने अपनी हार स्वीकार की और शनिदेव वहां से आगे बढ़ गए। अब शिव जी को हराने के कारण शनिदेव को अपने ऊपर घमंड हो गया, तो घमंड भी शिव जी को ही तोड़ना था। शनिदेव चले गए शिव जी के हनुमान जी के पास और उनसे जाकर के कहते हैं कि मैं 7.5 वर्षों के लिए तुम्हारे पास आया हूं, अब देखो तुम्हारा अनिष्ट होने वाला है। हनुमान जी लगे हैं राम जी के ध्यान में, जय श्री राम कहते घूम रहे हैं। इन्हें शनि से क्या फर्क पड़ना। अब शनि जब इन्हें ललकारते हैं तो हनुमान जी कहते हैं यार मैं तो अपने ध्यान में हूं, आना है तो फटाफट आ जाओ। शनिदेव हनुमान जी के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं और हनुमान जी जय श्री राम कहते घूम रहे, फिर रहे, दौड़ रहे, उछल कूद कर रहे। उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। अपने सर पर एक पहाड़ रख लिया, शनिदेव दब रहे हैं, दर्द हो रहा है। हनुमान जी ने दूसरा पहाड़ रखा, तीसरा पहाड़ रखा। कहते हैं जब दर्द ज्यादा हो रहा था तो शनिदेव भागकर हनुमान जी के पूंछ में चले जाते हैं। अब लीला प्रभु अपने कॉमेडी रूप में बताते हैं कि हनुमान जी तो इधर उधर भाग रहे, पेड़ से पेड़ और पहाड़ से पहाड़ उछलते जा रहे हैं, हनुमान जी के पूंछ में पड़े। शनिदेव को इधर उधर लग रही है, पूरा शरीर छिल गया, चोटें आ गई, दर्द हो रहा है। और तभी से शनिदेव को सरसों के तेल चढ़ाने की परंपरा पड़ी कि इन्हें दर्द कम हो। दवा है एक रूप से। मगर हमारे समझने के लायक बात है कि जब हम भक्ति में है, हमने सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया, या हमें अपना ईगो ही नहीं है, हमें घमंड नहीं है, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, तो यदि थोड़ा हमारा कम भी हो जाए, हमारा थोड़ा सा बुरा भी हो, तो हमें इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये हमें अनुभव कम होता है। शनिदेव ने हनुमान जी को हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भाई मंगलवार तो आपका वार है, मुझे छोड़ दीजिए, आगे से शनिवार को भी जो आपकी पूजा करेगा मैं उसका अनिष्ट नहीं करने वाला, उसे कष्ट नहीं देने वाला हूं। मगर यहां भी याद रखने लायक बात है कि प्रारब्ध तो हमें काटने ही पड़ेंगे। हाँ, कष्ट का अनुभव कम होगा क्योंकि हम भगवान के सरेंडर करते हैं, भक्ति में रम जाते हैं और हमारे भाव ही बदल जाते हैं। आचार्य राकेश कुमार पांडे जी कहते हैं कि शनि देव को हम जब तेल चढ़ाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो शनि देव को दृष्टि के लिए श्राप है। इस कारण ठीक उनके सामने आकर के हम उनके दर्शन न करें या तेल न चढ़ाए, थोड़ा सा साइड होकर के करें, तो इस दृष्टि दोष का श्राप जो है उसका प्रभाव हम पर कम होगा। विषयों को समझिए, शनि देव हमारे की साढ़े साथी हमारा अनिष्ट करने के लिए, हमें परिणाम देने के लिए आ रही है, हमें निवारण करना है, यह हम समझते हैं। लेकिन कष्ट जीवन में आए ही नहीं, इसके लिए हम अच्छे कर्म करें तो फल भी शनिदेव अच्छे ही देने वाले हैं। शनि जयंती की हार्दिक शुभकामना। आगामी शनि जयंती को हम सब शनि देव का ध्यान तो करेंगे, मगर साथ ही साथ अपने कर्मों पर भी विचार करेंगे, तो शनि देव हमारा अच्छा ही अच्छा करने वाले हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, और आशा ही नहीं विश्वास है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके जानकारी पहुंचाएंगे। शैलेश बागड़ी का नमस्कार।